हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, है ना? तो घर पे रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हमको स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने लास्ट पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लिमिटेशंस पढ़ना है अभी अपन। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट क्या करना है? हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जनरली आज हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है सबसे पहले, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो अपन मतलब किस कारण से होता है, कौन कौन से पैरामीटर उसके लिए मतलब जो जरूरी है, जिसको अब इस पर सबसे ध्यान दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या उन पैरामीटर्स को वेरिएशन करने पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हमको ये सब चीजें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इट इज द फिनोमेना, इट इज द phenomena of the ejection of electrons from the surface of the metal when the frequency of a light, when a suitable frequency of light is strike on the surface of the metal. तो स्टूडेंट्स, ये मतलब सिंपली बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना? कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने लाइट आपने स्ट्राइक की और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए। ऐसा हमारे घर में ट्यूबलाइट भी है, एलईडी बल्ब भी होते हैं, है ना? और घर में हमारे अलमारी वगैरह मेटल, कई ऐसे हमारे घर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे घर पर रखे होते हैं। तो क्या उसमें से हर पर इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सुटेबल फ्रिक्वेंसी का बहुत ज्यादा रोल है। हमने आपसे बोला ही था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे ऐसी चीजों पर ध्यान देंगे किस पैरामीटर्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है और होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर सिंपल अगर अपन बोला जाए, सिंपली अगर इसको बोला जाए, इट इज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं किसी मेटल सरफेस पे। अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, सपोज करो ये हमारा मेटल का सरफेस है, ठीक है, और इस पे से क्या हो रहा है, एक लाइट आके स्ट्राइक हो रही है, और इस जैसी लाइट स्ट्राइक हुई यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे मेटल्स के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो लाइट आ रही है, हमको पता है इसमें एनर्जी कितनी, हर लाइट क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू। हर लाइट में हमारे पास जो है वो पार्टिकल फॉर्म है। ये एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये प्रूफ करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है? ये लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ करता है। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, और एक पार्टिकल की एनर्जी मतलब जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू होती है। ये आगे जाके आइंस्टाइन ने सब प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो हमको ये डिस्कस करना है। तो ये हो गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा किस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके, चलिए बनाते हैं अपन डायग्राम। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने अपना डायग्राम फॉर्म बना लिया इधर पे। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे चीज़ लगी हुई है। पावर सप्लाई बैटरी लगा हुआ है, इसमें एमीटर लगा हुआ है, एक हमारे पास ग्लास चैम्बर है जो कि कैसा है, वैक्यूम है। अंदर क्या है, वैक्यूम में कोई भी एयर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिटेक्टर लगा है, तो यहाँ पे अपने चार्ज बना लेते हैं। तो डिटेक्टर जो होगा हमारा प्लस चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और हमारा यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या डिटेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, डिटेक्ट करेगा,
और साथ में हमारे पास है मेटल सरफेस है जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा। कब? जब उस पर लाइट एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की स्ट्राइक करेगी तब। क्लियर? तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है ये इस बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डायग्राम बना के देखा था कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे। लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा एजेक्ट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, एजेक्ट होगा, मतलब बाहर निकलेगा। अब सिंपली ये इलेक्ट्रॉन जो एजेक्ट होगा ये किस पे डिपेंड करता है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग्स में होते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स में होते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बनाए रखना, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी मतलब उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ। मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर आई सबसे ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए। अगर हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे कि अगर सोडियम या लिथियम से सीजियम तक चले डाउनवर्ड्स में, तो आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ईजिली इलेक्ट्रॉन कौन इजेक्ट करेगा, सबसे इधर पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत हाई होती है, या फिर आगे फिर से पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, लो होती है। तो सीजियम कैन इजीली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू लिथियम, है ना, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर? लोग आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला। क्लियर? तो हम मेन फिर से आते हैं अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है। हमने क्या बोला है, इट इज द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फिनोमेना है, इट इज द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद द सुटेबल फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। सबसे पहले जो हमारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो पैरामीटर्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, वो दो पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या होते हैं। जनरली फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का इन्वर्सली क्वेश्चन होता है। और आप ये जानते हैं कि अगर वेवगाइड से बात करें, वेवगाइड पर जाए अगर अपन, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और लैम्डा की वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है और लैम्डा की वैल्यू इसकी कम होती है। तो जनरली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी जो कम होगी वो सिंपल आपको समझना है किससे रिलेटेड होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी से, जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बारे में बात चल रही होगी, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के ऊपर सिंपल बात करें तो अपन सीधे बोल सकते हैं ब्राइटनेस, है ना। आपने देखा ही होगा ब्राइटनेस के बारे में, आपने टीवी में देखा है, आपने मोबाइल में देखा है, मोबाइल में ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं, है ना, टीवी में ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं। तो ये अपन देखा। और फ्रिक्वेंसी आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हर कलर की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके कारण हमें हर कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के कारण, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि हमें दो पैरामीटर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एक फ्रिक्वेंसी और एक इंटेंसिटी, ठीक है। अब फिर से अपन बात करते हैं अपने डायग्राम में कि हमने क्या किया, मेटल सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करी, और लाइट स्ट्राइक जैसी हुई इसके ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला तो उसको किसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्टर डिटेक्ट किया, और जैसे वो यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो करंट फ्लो हुआ। और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम एमीटर से यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखना है हमें किस एमीटर की वैल्यू कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। मतलब एमीटर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू देखनी है, क्या इलेक्ट्रॉन्स कितनी ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ कैसे रहे हैं, हमको सिंपली इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये कैसे होगा। समझते हैं हम इसको आगे। अब हम फिर से बात करें, फिर से हम वही डायग्राम डाल लेते हैं अपना कि इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास एक मेटल का प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एजेक्ट होगा। और सपोज करो हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करें,
हम लाइट इंसिडेंट कराते जा रहे हैं, पहले कराई फिर कराई, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हो रहा है। जो हमने यहाँ पे फैक्टर बोला है सूटेबल फ्रिक्वेंसी, हमने इस बारे में बात की। सूटेबल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ अ डेड फ्रिक्वेंसी। हमने क्या किया, हमने पहले सपोज करो हमने पहले जो फ्रिक्वेंसी दी वो दी μ1, फिर हमने दी μ2, और फिर तीसरी फ्रिक्वेंसी आई उसमें हमने दी μ3, फिर चौथी फ्रिक्वेंसी आई वहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी μ4, और ऐसी μ4 फ्रिक्वेंसी हमने दी, मतलब लाइट दी, सॉरी पहले हम लाइट दी उसकी फ्रिक्वेंसी μ1 है, फिर हमने लाइट जो स्टार्ट किया उसकी फ्रिक्वेंसी μ2 है, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हुए, फिर हमने थर्ड लाइट का रेडिएशन लगाया, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं हुए μ3 में। μ4 जितनी जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करा तो अब μ4 पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, μ4 पे इलेक्ट्रॉन बाहर एजेक्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर एजेक्ट होता है मतलब समझ गए कि μ4 से अगर नीचे मतलब जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की उससे नीचे की वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा और ये वेरी करेगा मेटल टू मेटल, ठीक है। मतलब μ4 पे इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ, मतलब μ4 इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी which required for the ejection of electron. It means μ4 जो है ये बदलती रहेगी सब जगह, मीन्स अपन ये बोल सकते हैं द मिनिमम फ्रिक्वेंसी which is required to eject the electron from the surface of the metal and that frequency is called threshold frequency. हम उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से समझते एक बार, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द डेड फ्रीक्वेंसी और इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि μ4 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया। हम ये देखना चाहते थे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी को रोका नहीं, हमने और आगे हाई फ्रीक्वेंसी दिया μ5 μ6। तो हमने क्या देखा, एमीटर में रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया। मतलब सिंपल सी बात सिर्फ इतना सा हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलना स्टार्ट नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलना स्टार्ट नहीं हुए। मान लो अगर μ4 फ्रिक्वेंसी पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, आप μ5 μ6 μ7 देंगे तो बस 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर डिफरेंस क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड है निकलने की, जो इलेक्ट्रॉन निकलने की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, बस उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं हम, अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आपको समझनी है। मीन्स अगर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं। अब हमने सपोज करो हमने फिक्स कर दिया है μ4, हमने फिक्स कर दिया है कि हमारी जो लाइट इंसिडेंट होगी वो कौन सी होगी, μ4। हमने ये वैल्यू फिक्स कर दी है, मेटल के सरफेस पे ये वैल्यू फिक्स हो गई है। अब हमारी जो फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक होगी इस पर, उसकी वैल्यू सपोज करो μ4 है, इट इज अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, हमने जैसे फिक्स किया, अब हम ब्राइटनेस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, मतलब इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं हम, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे हमने इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन का काउंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं। जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज़्यादा होते जा रहा है। मतलब जहाँ पे 10 हो रहे थे वहाँ 20 30 50, मतलब नॉर्मल वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रिक्वेंसी हमारी नहीं चेंज की हमने, फ्रिक्वेंसी उतनी है, इंटेंसिटी बढ़ाई तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने बोला कि वेग व्यू, हमने बोला वेग व्यू बी से आर तरफ बढ़े। सबसे पहले हमने, अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कम होती है। हमने रेड से स्टार्ट किया, रेड लाइट स्ट्राइक कराई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर हम और आगे बढ़ते गए, है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे हम और फ्रिक्वेंसी की इंक्रीज की वैल्यू होगी, जैसे जैसे हम यहाँ मूव करेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक पर्टिकुलर रेंज पे आके हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होगी,
एक ऐसी फ्रिक्वेंसी आएगी जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और जब हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो उसमें क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों फैक्टर आपको बहुत ध्यान से समझने की, फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होते हैं। फिर फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी का बढ़ाते हैं तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन उतने ही इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन के कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। पर आप जब फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट कर देते हैं, सेम रख देते हैं, चेंज नहीं करेंगे, जब इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हैं लाइट की तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगी। लाइट तो वही है ना, आपने फ्रिक्वेंसी वही रखी। अब ऐसा मत सोचते कि इंटेंसिटी चेंज करें तो लाइट का कलर बदल जाएगा। क्यों बदलेगा कलर, हमारी लाइट का कलर वही रहेगा, म्यू 4 फ्रिक्वेंसी वही है, तो कलर चेंज नहीं होगा, बस उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी, है ना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। तो ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज फोटो मीन्स क्या होता है हमारा, फोटोन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन, है ना, एक फोटोन की एनर्जी से। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, अभी आइंस्टीन ने आगे जाके उसको क्लियर किया, हमने पढ़ेंगे उसके बारे में। एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू h होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जस्ट कि आइंस्टीन ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, और हमारे प्लैंक्स ने भी क्लियर कर दिया था ये चीज़ के बारे में। आइंस्टीन थ्योरी प्लैंक्स बताया था E इज इक्वल टू h, एक फोटोन की एनर्जी होगी। आगे जाके आइंस्टीन ने भी ये प्रूव कर दिया था, और फिर ये बताया था कि एक फोटोन, वन फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं आपके तो वहाँ पे दो फोटोन लगेंगे आपको। मतलब E इज इक्वल टू एच म्यू, एक फोटोन की एनर्जी। सिंपल देखिए, E इज इक्वल टू एच म्यू रिलेशन क्या है, E इज द एनर्जी, H इज द प्लेन्स क्वांटिटी, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। मीन्स यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। मीन्स फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है। समझ पाए। और हमने क्या बोला, हर इलेक्ट्रॉन को एडिट कराने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आगे जाके मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को B0 बोल दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वाली रेडिएशन ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करा सकती है। तो मीन्स वन फोटोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करा सकता है। समझ में आया। तो ये अपन को अभी आगे जाके पढ़ना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो और कुछ लगे तो आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लगे कि नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी इसके बाद, और फिर हम इसमें आइंस्टीन का भी रिलेशन अपन देखेंगे उस टाइम पे कि आइंस्टीन ने कैसे इसको प्रूव किया था। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहे चैनल पे। थैंक यू।